सभी बच्चों का स्वागत है फिर एक बार, और बहुत प्यार से स्वागत है आप सभी बच्चों का। और आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जो जो बच्चा नहा धो के आया है, सुबह सुबह तैयार होके आया है, वो बच्चा एक प्यारी सी स्माइल झलका देगा अभी हमारे सामने, एकदम ब्यूटीफुल दिखना चाहिए। और हमारा टॉपिक का नाम चल रहा है नॉन, अरे ये कौन सा पेन चल रहा है भाई, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो राजा बेटा जी, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ये सारी चीजों की तैयारी कर लीजिए। वाह वाह वाह, श्रुति गुप्ता जी ने होमवर्क कर लिया है पूरा, वाह। सो मैंने आप सभी बच्चों से कल कहा था कि आप सभी लोगों ने कुछ थ्योरी पढ़नी है, जो होमवर्क दिया था। और मैंने आप सभी बच्चों से ये भी कहा था कि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और साथ साथ आपको ये पढ़ना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और R&P अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं उस सारी दास्तान के साथ, और ये रहे हम आपके साथ। वाह, सो ये है गौरव रहेजा जी, गौरव रहेजा, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बहुत अच्छे से लिखा। संस्कार साहब, आपने भी बहुत अच्छा लिखा। आज जो लड़के हैं वो पीछे दिख रही है, और लड़के जो है वो धमाल धमाल मचा रहे हैं। एग्रीड। सो कल ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी थी। अब मैं आज आपके सामने पढ़ता हूँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ नहीं है बेटा जी, कैश बुक है। और इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की खास बात यह है कि इसके अंदर जितने भी आइटम्स है उनको आपको ट्रायल बैलेंस के एंगल से विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान है, मैं दिखाता हूं तुम्हें। तो तुमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, कैश और बैंक, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। तो आप मेरे साथ जो आप लिख कर आए उसके साथ लिखना शुरू करिए। ये क्या है बेटा जी, तो ये है ओपनिंग बैलेंस। सो क्या मैं कह सकता हूं कि यह ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, राइट। जब आप डेबिट साइड में टू सब्सक्रिप्शन देखते हो तो सब्सक्रिप्शन कहां जाता है बेटा जी, तो सब्सक्रिप्शन ये इनकम है। और अगर आपको इसकी एंट्री बताऊं तो इसकी एंट्री हुई कैश ऑब्लिक बैंक टू सब्सक्रिप्शन। तो अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय R&P या बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, एकदम कॉमन सेंस की बात है। या सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा बेटा जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंट्रेंस फीस एंड डोनेशन फीस, यदि आपको कल याद होगा, सो एंट्रेंस फीस और डोनेशन फीस के बारे में मैंने आपको एक चीज समझाई थी। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस के बारे में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, वो ये थी कि बेटा जी एंट्रेंस फीस जाती है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में, और एग्जामिनर जैसे बताता है वहां से ट्रीट होती है इनकम। तो इसका भी आप एक अकाउंट बना सकते हो। एक क्वेश्चन का मुझे जरा सा इंतजार है, मुझे क्वेश्चन कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। लाइफ मेंबरशिप फीस ये जाता है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में, यदि आपको याद होगा तो, राइट। तो आप ऐसा सोचो ना कि आपको ट्रायल बैलेंस में आइटम दिए हो, ये आइटम कहां जाएंगे। सो बेटा जी जो रिसीट है वो रिसीट क्या हो सकता है, रिसीट या तो इनकम हो सकता है, या बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में जा सकता है, या किसी एसेट को आपने सेल कर दिया, दोनों तीनों में से कोई एक चीज होगी। देखिए जरा, इंटरेस्ट जाएगा IND के क्रेडिट साइड में, राइट। डोनेशन जाएगा IND के क्रेडिट साइड में। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, अब बेटा जी ये तो बिल्डिंग फंड स्पेशल पर्पस फंड है, राइट। तो ये जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। रिसीट फॉर प्राइज फंड, बेटा जी ये भी कहां जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में एज प्राइज फंड। फिर इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, ये मैंने क्या बोला, एड इन फंड, ये फंड में हो जाएगा एड। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट ये जाएगा IND क्रेडिट साइड में। सेल ऑफ असेट, बेटा सेल ऑफ असेट होता है तो बेटा जी कभी भी ये डायरेक्टली इनकम नहीं होती। जैसे अगर आपने मान लो फिक्स्ड असेट को बेचा, सो फिक्स्ड असेट 10,000 की थी और आपने इसको 12,000 में बेच दिया, 12,000 इनकम नहीं है, सिर्फ 2,000 का प्रॉफिट है। 10,000 की फिक्स्ड असेट 12,000 में बेच दी गई, सो सिर्फ 2,000 का प्रॉफिट है। सो इट विल गो, सेल ऑफ असेट का हम क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, एंड ओनली प्रॉफिट विल गो टू IND। एग्रीड। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बेटा जी ये कहां जाएगा, ये भी जाएगा IND। एंड सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ये भी जाएगा IND क्रेडिट साइड में। सो बेटा जी जब हम फाइनल अकाउंट में क्या करते थे, तो फाइनल अकाउंट में हम ऐसे क्लासिफिकेशन क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम्स है उनका। उसी प्रकार से यहां पर अब आपको विजुअलाइज करना है कि जो रिसीट साइड है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। रिसीट ऑफ लोन हो सकता है, तो ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा।
आपके पास रिसीट ऑफ सम स्पेशल फंड हो सकता है, तो ये जाएगा लाइबिलिटी साइड में। आपके पास रिसीट हो सकता है किसी इनकम का, जैसे सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, ये जाएगा आईएनडी के क्रेडिट साइड में। आपके यहां पर सेल ऑफ फिक्स्ड असेट हो सकता है, ये फिक्स्ड असेट में से लेस होगा और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर उसका आईएनडी अकाउंट में इफेक्ट जाएगा। ध्यान रहे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसे कई सारे आइटम्स होते हैं जिनका कोई भी इंपैक्ट आर एंड पी में नहीं होता है, बट आईएनडी में जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल बेटा, अगर मैं आपको कहूं डिस्काउंट अलाउड, सो डिस्काउंट अलाउड रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में तो सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन आएगी ना। तो डिस्काउंट अलाउड आर एंड पी में नहीं आएगा, बट डिस्काउंट अलाउड कैन गो इन व्हाट, आईएनडी अकाउंट। बैड डेट्स मतलब पैसा मिलने ही वाला नहीं है, तो उसका आर एंड पी से कोई लेना देना नहीं, रिसीट में आएगी नहीं ना, पेमेंट में आएगा, वो बैड डेट जाएगा डायरेक्टली पी&एल अकाउंट में। उसी प्रकार से मैं आपको बताऊं डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है डेप्रिसिएशन, उसमें कैश नहीं लगती। सो डेप्रिसिएशन आपको आर एंड पी में कहीं नहीं दिखेगा, बट वो जाएगा आईएनडी अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ऐसा आर एंड पी में से आपको आइटम्स ढूंढने पड़ेंगे, उसको आईएनडी में डालने पड़ेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालने पड़ेंगे। और आपको कुछ आइटम्स को क्या है, नॉन कैश जो आइटम होते हैं उसको एडजस्टमेंट में दिए रहेंगे, उसके बेसिस पर फिगर आउट कर आपको उसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते, सैलरीज। सैलरीज जाना चाहिए बेटा आईएनडी डेबिट साइड में। इंश्योरेंस जाना चाहिए आईएनडी डेबिट साइड में, एक्सपेंस है। रेट्स एंड टैक्सेस आईएनडी डेबिट साइड में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम आईएनडी डेबिट साइड में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आईएनडी डेबिट साइड में। परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट विल गो टू बैलेंस शीट असेट साइड। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स आईएनडी डेबिट साइड। पेमेंट फॉर परचेस ऑफ फूड स्टॉक राजा बेटा जी ये जाएगा आईएनडी डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंसेस आईएनडी डेबिट साइड। स्पोर्ट्स मटेरियल अगेन आईएनडी डेबिट साइड, बट ध्यान रहे स्पोर्ट्स मटेरियल का आपको कंज्यूम्ड निकालकर आईएनडी डेबिट साइड में डालना होता है। वो कंज्यूम्ड कैसे निकालते मैंने आपको बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। प्राइजेस अवॉर्डेड लेस फ्रॉम प्राइज फंड और क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। अब किसी बच्चे ने मुझे पूछा कि सर सेल ऑफ स्पॉइल स्पोर्ट्स मटेरियल क्या, आपके घर में होता है ना भंगार रद्दी वगैरह चीजें जो बेची जाती है उनको स्पॉइल स्पोर्ट्स कहा जा सकता है, और स्पॉइल स्पोर्ट्स जाता है मतलब स्पॉइल्स मटेरियल जाता है, इट विल गो इन आईएनडी अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि आपकी इनकम मानी जाएगी, राइट। यस, तो राजा बेटा जी आपको जो मैंने चीजें बताई ये अभी थोड़ी सी धुंधली धुंधली लगी होगी, बट बेटा जी जब हम प्रॉब्लम के साथ जाएंगे तो एकदम आसान लग जाएगी। अभी सिर्फ मेरी बातें सुनते जाइए, आपको चीजें आसान होती जाएगी। जिसके अंदर भी एडजस्टमेंट होगी आप उसका अकाउंट बनाओगे। आई रिपीट, आप एडलेस नहीं सीखोगे, एडलेस सीखने में बहुत बड़ी रिस्क है इस टॉपिक में। आपने भले ही बचपन में किया होगा, बट ध्यान रहे आप जितनी भी चीजें यहां पर देख रहे हो अगर उसमें कोई स्पेशल एडजस्टमेंट है तो उसका अकाउंट बनाओगे। अकाउंट क्लोज कैसे करना, ओपन कैसे करना, वो सब चीजें मैं सिखा दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अकाउंट बनाओगे तो बहुत आसानी से चीजें आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जरा देख रहे होंगे, सो यहां पर देखो सैलरीज, ये पेमेंट साइड में पेमेंट है और सैलरीज आपको दिखेगा आईएनडी के डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंडिचर है ना। तो सैलरीज आपको एक्सपेंडिचर साइड में दिख गया, इंश्योरेंस दिख गया, रेट्स एंड टैक्सेस, ऑनरेरियम, पोस्टेज टेलीग्राम, प्रिंटिंग स्टेशनरी, न्यूज़पेपर, जनरल एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये तो पूरा का पूरा ऊपर का ही आइटम कॉपी हो गया है। जो मैंने आईएनडी डेबिट साइड बोली जितनी भी आइटम्स, वो सारे आईएनडी डेबिट साइड के इधर आइटम्स आ गए। यस और नो ऊपर से। लॉस ऑफ सेल ऑफ असेट ये कैलकुलेट कर आपको डालना पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो नॉन कैश आइटम होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश आइटम है जो आर एंड पी में नहीं दिखता, आपको एडजस्टमेंट में दिया जाता है और वो आपको यहां पर लिखना है। अगर आप क्रेडिट साइड में देखेंगे सो सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट, डोनेशन, ये हमने इधर भी बात करी थी कि आईएनडी में जाएगा। यस और नो, ये देख लीजिए सब्सक्रिप्शन आईएनडी में जाता है, राइट ये भी आईएनडी में जाता है, डिपेंड करता है कि ऑन द एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट, डोनेशन, ये सारी चीजें आईएनडी में जाती है, दिख रहा है यहां पर। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट ये कैलकुलेट करना पड़ा, ये एडजस्टमेंट रहेगी, ये भी एडजस्टमेंट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर मैंने तुमको बताया था, ये आईएनडी के क्रेडिट साइड में जाता है, देख लो। ओल्ड न्यूज़पेपर और सेल ऑफ स्पॉइल्स मटेरियल, तो ये देख लो, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, न्यूज़पेपर्स और वट एवर XYZ ये यहाँ पर आया। और अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से तो उसको कहलाएंगे हम इनकम, और क्रेडिट साइड छोटी है डेबिट साइड से तो उसको हम कहेंगे लॉस। सो विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स, ये एक हमारा ब्रीफ डिस्कशन हुआ। प्रॉब्लम जैसे ही हम सॉल्व करने लगेंगे तब चीज़ें हमको ईजी हो जाएगी। सुधांशु बोल रहा है अगर ज़्यादा एडजस्टमेंट हुए तो अकाउंट्स बनाना इन एग्जाम टाइम में टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। नहीं होगा टाइम कंज्यूमिंग, इट वुड बी वेरी इजी। सर ये तो सही है सर, हर बार इसी के चक्कर में फंसा हूं। किसके चक्कर में फंसा है भाई, मुझे नहीं समझ में आया, तो कौन से चक्कर में फंसा है?
सर ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम क्या होता है कि जब तुम किसी चैरिटेबल संस्थान के या किसी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब काम करते हो, देखरेख करते हो काम की, तो आपको काम देखने के लिए अगर आप ट्रस्टी हो उनके, तो आपको कुछ मानधन मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, उसको हम ऑनरेरियम कहते हैं। तो जैसे मान लो मैं कई बार कुछ कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए जाता हूँ, राइट, मुझे एज अ विजिटिंग फैकल्टी बुलाते हैं कि आप प्लीज़ आइए और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए। तो जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे वो कोई पगार अगार नहीं देते, मैं सैलरी पर थोड़ी ना उनके, बट मैं वहाँ पर गया, इतना सब कुछ खर्चा करके गया, तो वो मुझे ऑनरेरियम देते हैं, राइट, कि आप आए, आपका जो खर्चा हुआ उसके एवज में हम आपकी तरफ से, हमारी तरफ से आपको ऑनरेरियम दे रहे, तो उसको ऑनरेरियम कहते हैं। So that's it. Honorarium is nothing but, my dear friend, it is an amount which is given to you in terms of what? Honorarium is nothing but, my dear friends, it is nothing but it is given for the जो ट्रस्टीज है उनको दिया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी शोड द फॉलोइंग पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 17। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17, और इधर जो आर एंड पी दे रखा है 31 मार्च 18। जिस साल की बैलेंस शीट आपको, जिस साल का आर एंड पी या आई एन डी आपको दे रखा है, उसी साल का आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, और वही करंट ईयर होता है। सो बेटा जी मैं इसको बोल दूंगा ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में कुछ मेरी खास बातें सुन लीजिए। ओपनिंग बैलेंस शीट का कोई भी आइटम ऐसे गायब नहीं हो जाएगा, वो आइटम या तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा या उसके साथ कुछ होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कहोगे कि फिक्स्ड एसेट इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ये गायब हो गई, कैसे गायब हो गई? रहेगी ना, या तो बिक जानी चाहिए, या उसमें आग लग जानी चाहिए, या वो क्लोजिंग बैलेंस में रहेगी। बेचा भी नहीं, आग भी नहीं लगी, उसके साथ कुछ हुआ नहीं, तो क्लोजिंग बैलेंस में तो रहेगा ना भाई, ऐसे कैसे गायब हो जाएगा? सो बोलने का तात्पर्य एकदम सिंपल है मेरे राजा बेटा जी, कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, फर्नीचर है, या कोई भी आइटम है बैलेंस शीट में, तो उसके साथ क्या हुआ ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। कुछ तो हुआ होगा ना उसके साथ, कहां गए, ऐसे कैसे गायब हो गया? सो अगर हम इनके कोई आइटम्स पढ़े तो उसके साथ क्या हुआ ये बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। तो ये है ओपनिंग बैलेंस। बेटा कैपिटल फंड जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट आइटम जाएगा। एक्सपेंसेस पेएबल का अकाउंट बना देंगे हम, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, फर्नीचर है, बुक है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एंड कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड है, कोई बड़ी बात नहीं। जो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड है ये ऑलरेडी इधर आ गया, ये देख लो आर एंड पी में आ गया, आर एंड पी में आ गया। अब आपको दे रखा है एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड पेपर्स, हायर ऑफ लेक्चर हॉल, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ये लकी गो राउंड इस बार जितने भी आइटम्स है सारे आईएनडी के। एंट्रेंस फीस के बारे में दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, बट एंट्रेंस फीस इस बार मिली है 30,000। इलेक्ट्रिक चार्जेस, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, बुक्स परचेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, बाय रेंट, बाय इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, बाय सैलरीज एंड बाय क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस तो जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। विच बैलेंस शीट बेटा जी? क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। You are required to prepare IND account for the year ended 31st March 18 and balance sheet as on 31st March 18 after making the following adjustment. Membership subscription included 10,000 received in advance. Provide for outstanding rent 4,000 and salaries 3,000. मैंने क्या कर देना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को स्टार मार्क कर देना है, फिर क्या नाम, रेंट को स्टार मार्क कर देना है, सैलरीज को स्टार मार्क कर देना है, और ये एक्सपेंसेस को भी स्टार मार्क किया। आगे बढ़ते। Books to be depreciated 10% including addition. Electrical fittings and furniture are also to be depreciated at the same rate and 75% of the entrance fees is to be capitalized. तो बेटा जी ये 75% जो है 30,000 का 75% जो भी अमाउंट है वो हमको डालना पड़ेगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि शब्द एकदम क्लियरली बोला इट इज टू बी कैपिटलाइज्ड, बैलेंस शीट में जाएगा कैपिटलाइज्ड मतलब। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टू बी कैलकुलेटेड at the rate of 5% per annum including purchases made on 1/10/2017 for rupees 40,000. सो बेटा जी अब मैं आपको बताऊं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 8,000 है। अगर आप पेमेंट साइड में देखेंगे तो ये बाय किया हमने, और सिक्योरिटीज, और इसकी डेट क्या है बेटा जी? कैन आई नॉट से इट इज 1/10/17? यस आई कैन से 1/10/17 को बाय किया। और जब आप ऊपर देखेंगे इधर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 150 ऑलरेडी है। मैं अब आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपको कुछ क्लिक हुआ नहीं कि कैसे करना है, मैं अभी आपको धीरे 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 इससे ले जाऊंगा, और इस प्रॉब्लम को बहुत ही इत्मीनान से कीजिएगा। अगर इत्मीनान से करोगे और मेरी बातें सुनते रहोगे तो आप आराम से इस चीज को समझ जाओगे। मैं आप सभी बच्चों से इतनी सी दरख्वास्त करूंगा आज कि आप इसकी जितनी भी क्वेरीज है वो लिख कर रखिए,
और क्वेरीज एक बार क्वेश्चन खत्म हो जाए तो उसके बाद में पूछ लेना, नहीं तो आज हम फ्लो में इसको समझ नहीं पाएंगे कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फ्लो समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो आशा करता हूं कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई है। मतलब हमने जो पढ़ लिया वो चीज़ आपको क्लियर है कि भाई हाँ इसमें ये आइटम्स है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है सर बताएंगे, पूरी क्लियरली पता नहीं है अभी तक आपको ये चीज़। अब धीरे 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 हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। एग्जाम में सर हम क्वेश्चन पेपर पर स्टार मार्क नहीं कर सकते बेटा जी, नहीं कर सकते, बट आप स्मॉल एक डॉट या टिक मार्क तो कर ही सकते हो आराम से कि हाँ भाई ये आइटम हो गया। तो अब जरा ध्यान से सुनो, हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं 1, ठीक है। इसके अंदर बोला गया है, आप मेरे साथ ही लिखना शुरू करेंगे, इन द बुक्स ऑफ स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी। बिल्कुल तुम्हारे थोबड़े जैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इन द बुक्स ऑफ स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी। and I'll first create income and expenditure account. For the year ended March 18, ये आएगा पर्टिकुलर्स रुपीज, ये भी इधर आएगा पर्टिकुलर्स रुपीज, ये आएगा डेबिट और ये आएगा क्रेडिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दो। और उसके बाद में आप बनाने वाले हो बैलेंस शीट, एज ऑन 31 मार्च 18। आप इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोल सकते हो। रुपीज लाइबिलिटीज, assets, so once you have got a balance sheet, then you have got something called as first one account जिसका नाम होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। विद्या, फिर विद्या को बुलाना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ये रफ में ऐसे ही बनाना। लो मेरे को बुक दे देगी प्लीज, ये वाली छोटी वाली, ये उसको वहां पे रख दे, दोनों को रख दे। हाँ, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। फिर थर्ड नंबर पर अगर आपको अकाउंट बनाना है रेंट अकाउंट। बेटा आगे से आपको बनाना है कि नहीं बनाना वो आप डिसाइड करना। मेरा अभी काम है कि आपको हर एक चीज अकाउंट के थ्रू सिखाऊं। एडलेस या अकाउंट्स नहीं है, एडलेस इज नॉट एन अकाउंट्स। फोर्थ हम बना देंगे सैलरी अकाउंट। फोर्थ सैलरी अकाउंट बन गया, रेंट अकाउंट बन गया। फिर क्या क्या है भाई जी, अकाउंट्स तो आपको जितने ओपन करने कर दीजिए, मैं क्लोज कैसे करना मैं खुद सिखा दूंगा। वैसे जिसका आउटस्टैंडिंग कुछ रहता है उसका अकाउंट जरूर ओपन करिए। फिफ्थ वन में वापस ओपन कर दूंगा एंट्रेंस फीस अकाउंट, एंट्रेंस फीस अकाउंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी ओपन कर लेते, ठीक है कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योर, ये रफ में ओपन करना है बेटा जी। ये मतलब इसी तरीके से सिंगल लाइन ड्रॉ कर कर फ्री हैंड ड्राइंग्स के आपको अकाउंट्स ओपन करने। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए हो गया क्या आपका। यहां तक हो गया क्या, मुझे जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूं।
अरे इसको अंदर भेजो रे गूगल को। सर वर्किंग नोट नहीं कह सकते, वर्किंग नोट कह सकते हो, वर्किंग नोट ही तो है, ये 6th नंबर की वर्किंग नोट है। दीज आर ऑल वर्किंग नोट्स। तो हो जाए तो मुझे बताना। अब जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पहला काम यह है कि आप आपकी बैलेंस शीट को एम्प्टी कर दोगे। एम्प्टी कर दोगे मतलब पहले उसको खाली कर दो। तो पहला आइटम आपके पास क्या है? कैपिटल फंड है। तो आप पहले आ जाओ, बैलेंस शीट में इधर लिख दोगे कैपिटल फंड। सो विल राइट डाउन कैपिटल फंड हियर, राइट। सो मैं लिख दूंगा 7,93,000, 7,93,000, सही है। फिर एक्सपेंसेस पेएबल आपको दिया हुआ है, एक्सपेंसेस पेएबल दिया है। ये ओपनिंग बैलेंस है बेटा जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। मैंने आपको एक्सपेंस अकाउंट भी बनाना सिखाया, तो कैन आई नॉट से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आई विल राइट डाउन 7,000। तो बेटा मैंने क्या किया, लाइबिलिटी साइड को खाली किया। पहले जो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में लिखा 793 इनर कॉलम में, और फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट बनाया। आप एक्सपेंस अकाउंट भी बना सकते थे। क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,000। ये इसके पहले भी हम कर चुके हैं, राइट। जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट वगैरह डील कर रहे थे तब भी मैंने कराया था ये। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ये इधर लिखोगे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हम लिखेंगे 1,50,000। कोई नई चीज बाय की है क्या? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बाय की है क्या? पेमेंट साइड में देख लो, कोई भी नई चीज बाय नहीं की। फिर फर्नीचर, एक लाइन छोड़कर, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन करना है। फर्नीचर मैं लिख दूंगा 50,000। फिर बुक्स, बुक्स के नीचे 4 लाइन छोड़िएगा, बुक्स के नीचे 4 लाइन छोड़िएगा, 4 लाख। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का तो आपने अकाउंट बनाया ना, इन्वेस्टमेंट का आपने भाई साहब अकाउंट बनाया है। सो इन्वेस्टमेंट कैन आई नॉट से हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड कैन आई नॉट से इट विल बिकम 1,50,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैन आई नॉट से 1,50,000। सो अब हमारे पास कैश एट बैंक और कैश इन हैंड है। ये ओपनिंग बैलेंस है बेटा जी, आर एंड पी के डेबिट साइड में ऑलरेडी आ रखा है। सो बेटा जी कैश ऑब्लिक बैंक का हमें क्लोजिंग बैलेंस लिखना होगा, और क्लोजिंग बैलेंस आप आर एंड पी देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा। सो मैं इधर लिख देता हूं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आई विल राइट डाउन 20,000। ओह, ये तो कैश इन हैंड नहीं था। कैश एट बैंक में लिख दूंगा 20,000 और कैश इन हैंड आई विल राइट डाउन 11,300। आशा करता हूं कि आपको ये फिगर समझ में आए। तो पहला स्टेप क्या किया, मैं वापस रिवाइज कर दूं। फर्स्ट स्टेप, वी विल बी ओनली एम्प्टिंग द बैलेंस शीट। हमने बैलेंस शीट को एम्प्टी किया और बात खत्म कर दी। सर एग्जाम में ऐसे बना सकते हैं क्या? बिल्कुल ऐसे बना सकते हो। यस साइली, आप पर्टिकुलर्स की जगह पे एक्सपेंडिचर और इनकम भी लिख सकते हो, कोई एतराज नहीं उसमें मुझे उसका। अभी बेटा जी अब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18 इज गिवन बिलो। दे हैव गिवन यू ओपनिंग बैलेंस। बेटा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिख रहा है और आर एंड पी में भी दिख रहा है, उसके दोनों इफेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस आप लिखेंगे, एंट्रेंस फीस के यहां पर डेबिट साइड में टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट कितना लिख दूंगा मैं? 30,000। क्योंकि एंट्री क्या है? ओ मैंने गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया। हमारी एंट्री क्या है? कैश ऑब्लिक बैंक टू एंट्रेंस फीस। क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक। कैन आई नॉट राइट डाउन 50,000? 50 नहीं, 30,000। मैंने सिर्फ एंट्री की है भाई, कैश ऑब्लिक बैंक टू एंट्रेंस फीस।
सो एंट्रेंस फीस के क्रेडिट साइड में आ गया बाय कैश ऑब्लिक बैंक। सर इसका सेकंड इफेक्ट दो, आरएंडपी में ऑलरेडी दे रखा है उन्होंने, तो सेकंड इफेक्ट मुझे देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, अगेन कैश ऑब्लिक बैंक टू सब्सक्रिप्शन, सो कैन आई नॉट राइट डाउन बाय कैश ऑब्लिक बैंक। देखो कितना इजी हो गया, हम पोस्टिंग करते चले जा रहे, एडलेस का झंझट ही नहीं है, ये तो एकदम लॉजिकल तरीके से जैसे अकाउंट्स हो रहा है वैसा अकाउंट्स हो रहा है। फील द ब्यूटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट। सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड पेपर्स, बेटा जी ध्यान रहे, इसका हमने कोई अकाउंट नहीं बनाया, तो मैं अपने आप से पूछता हूं ये क्या है, तो आपको आंसर आता है अंदर से कि ये इनकम है। सो इनकम है तो बेटा जी हम इनकम साइड में लिखेंगे। सो कैन आई नॉट राइट डाउन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स, सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स, हाउ मच विल आई राइट डाउन? आई विल राइट डाउन 1500। Hire of lecture hall, hire of lecture hall, where will I take hire of a lecture hall? Again on the credit side by hire of lecture hall. How much will I write down? 20,000. Right, interest on securities, we have got an adjustment, so we will do interest on securities का, राइट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये मैंने अभी तक तो बता दिया कि आईएनडी के क्रेडिट साइड में चले गए, जिसका अकाउंट बनाया उसकी पोस्टिंग अकाउंट में कर दी। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मैं इधर वर्किंग नोट कर दूंगा। सेवेंथ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, so I have just kept it as an working note and I'll explain you how to do this working note, okay? So don't you worry about this. Appreciate this. इसका वर्किंग नोट हम पेंडिंग रखेंगे। सो कैन आई नॉट से इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हाउ मच इज रिसीव्ड? रिसीट साइड में दे रखा है 8000, ओके। आशा करता हूं कि आप यहां तक आ गए। रिसीट साइड के जिन आइटम्स का मैंने अकाउंट ओपन करके रखा उसका अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, जिसका अकाउंट ओपन करके नहीं रखा, राइट, जो डायरेक्टली इनकम में जा रहे थे उसको इनकम में डाल दिया, तो या तो अकाउंट में जाएगा या इनकम में जाएगा। ये सब चीजें हमने की आरएंडपी को देखकर। पेमेंट साइड में आते, इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्या हमने कोई अकाउंट बनाया? नहीं, बट मुझे ये पता है कि एक्सपेंस है, सो कैन आई नॉट से मैं इधर आकर लिखूं टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना लिखेंगे हम? 7200। फिर टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी, कोई अकाउंट नहीं बना तो बेटा जी डायरेक्टली आउटर कॉलम 5000। टू टेलीफोन चार्जेस आई विल राइट डाउन 5000। बेटा जी बुक्स परचेस्ड, क्या एंट्री होगी बुक्स परचेस की? बुक्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बुक्स परचेस्ड आरएंडपी में दिया है ना, तो बुक्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। सो बेटा जी क्या मैंने बुक्स का अकाउंट बनाया क्या? नहीं। तो अब इतना तो कॉमन सेंस है आपके पास कि जब हम करते थे इसमें, सो बैलेंस शीट में हम ऐड करेंगे, ऐड एडिशन। आप बुक्स को डेबिट भी कर सकते थे, मुझे कोई एतराज नहीं उसमें, बट मुझे आपको दोनों चीजें समझानी थी कि मैं इधर ऐड कर कर आपको बता रहा हूं कि ये बन गया 4,60,000 की बुक्स। तो एक इफेक्ट कहां गया? आरएंडपी में, और एक इफेक्ट कहां गया? यहां पर दिखा रहा है मैं 60,000 ऐड कर दिया, किसके अंदर? बैलेंस शीट असेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, आपकी एंट्री हो सकती है या तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू कैश ऑब्लिक बैंक या एक्सपेंसेस टू कैश ऑब्लिक बैंक। बेटा जी मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अकाउंट बनाया है, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू कैश ऑब्लिक बैंक, सो हम क्या करेंगे? टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैन आई नॉट राइट डाउन 7000। और ये लो भाई, ये तो टैली हो गया, ये ना पीएनएल अकाउंट में जाएगा, आईएनडी में जाएगा, ना बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिनको एंट्री में तकलीफ हो रही है, आरएंडपी है तुम्हारे पास, तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी शुरुआत में भी कि बेटा जी एंट्री ऐसे होती है, ये कैश अकाउंट है मानकर चलिए आप, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू कैश या कैश टू एंट्रेंस फीस, ऐसे एंट्रीज होती है, राइट। अब रेंट, बेटा रेंट का अकाउंट बनाया क्या? हाँ बिल्कुल बनाया। सो रेंट का बेटा जी कैन आई नॉट से रेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक, सो मैंने लिखा टू कैश ऑब्लिक बैंक, कितना? 88,000। फिर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज बोला है, सो हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैन आई नॉट से 40,000? यस। सैलरीज दे रखा है, बाय सैलरीज, तो बेटा जी सैलरीज कहां जाएंगे हम? सैलरीज अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट,
कितना आ जाएगा बेटा जी? 66,000। और बेटा जी क्लोजिंग कैश और बैंक का बैलेंस तो हमने ऑलरेडी किसके अंदर दिखा दिया है? बैलेंस शीट के अंदर दिखा दिया है, ये चेक कर लीजिए, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब बेटा जी मैं चाहूंगा कि आप एक बार इन अकाउंट्स को देख लीजिए, मैंने पोस्टिंग कैसे की, राइट? एंट्रीज पढ़ते जा रहा था और मैं पोस्टिंग करते जा रहा था। आप एक बार अकाउंट देख लीजिए, अगर आपका कोई चीज़ मिस हो गया था और यहां तक कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, ओपनिंग बैलेंस शीट को एम्प्टी किया। आर एंड पी की जो एंट्रीज है वो बोलते बोलते एंट्रीज का इंपैक्ट देते गए, जो जो अकाउंट्स मैंने बनाया, जिसका अकाउंट नहीं बनाया वो डायरेक्टली अगर आईएनडी में जा रहा है तो आईएनडी में उसका जाके इंपैक्ट दे दिया, राइट? यहां तक आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों का हो गया, और अगर कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपकी क्वेरीज के बारे में, अगर कुछ है तो। मुझे पता है कि कुछ बच्चे इधर बोलेंगे कि सर ये थोड़ा फास्ट हो रहा है, बट जानबूझ कर लिया ताकि तुमको चैटिंग करने का बिल्कुल मैं मौका या टाइम ना दूं, आप बीच में चैटिंग ना कर पाए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट रखा। ये अपेक्षा है कि यहां तक हो गया है। अब हमें कुछ एडजस्टमेंट पढ़नी पड़ेगी, राइट? मैं आपके इंतजार का आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं, आप क्या बोलते हो? तो ये लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर आईएनडी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18 एंड बैलेंस शीट एज एट 31st March 18 आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस। मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये 10,000 ओपनिंग है कि क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस है? एक बच्ची का क्वेश्चन है, सर वर्किंग नोट में अकाउंट्स बना सकते हैं क्या? मानव का क्वेश्चन है, यस बना सकते हैं। राशि का क्वेश्चन है, सर अकाउंट्स उन्हीं के बनेंगे ना जिसका एडजस्टमेंट होंगे? यस। और बट मान लो तुमने गलती से ऐसा अकाउंट बना दिया कि जिसका एडजस्टमेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसका अकाउंट बना लो और फिर अगर वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है एज इट इज, कोई एडजस्टमेंट नहीं तो कैरी फॉरवर्ड कर दो, या उसको आईएनडी में डालना है तो आईएनडी लिखकर खत्म कर दो। सो अकाउंट्स तो क्लोज करते आएंगे, वर्किंग नोट में ही बनेंगे ना? यस, वर्किंग नोट में ही बनाएंगे। मतलब ये बोल रहा है अकाउंट बना सकते हैं क्या, एडलेस की जगह पे अकाउंट बना सकते हैं क्या वर्किंग नोट में? यस, बिल्कुल बना सकते हो। अब आगे बढ़ते बेटा जी, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 18 and balance sheet as on 31st March 18 after making the following adjustment. membership subscription included 10,000 received in advance। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेटा जी जो सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें रिसीव्ड इन एडवांस है, तो वो कौन सा बैलेंस है? आप सभी लोगों ने पहले ही बता दिया, क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस है। सो ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में लिखा जाता है, बट क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस डेबिट में लिखा जाता है। तो कैन आई नॉट से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस and I will write down 10,000। अब अगर आपको याद होगा, ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस विल गो टू व्हाट? ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस कहां जाएगा? आप मुझे जल्दी से बताइए। और मैं बता रहा हूं इसके अलावा सब्सक्रिप्शन में कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, सो मैं बोल दूंगा ये जाएगा टू आईएनडी अकाउंट। एग्रीड? और ये कितना आ जाएगा? 1,90,000। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, राइट? ये बैलेंसिंग फिगर है। अब बेटा जी जो भी आइटम एडजस्टमेंट में है उसके सारे इफेक्ट हमें देने पड़ेंगे, मतलब दोनों इफेक्ट। सो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है उसका इफेक्ट मुझे बताइए कहां पर जाना चाहिए? वाओ! सो कुछ बच्चों ने बताया क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट। सो और जो आईएनडी है वो आईएनडी के क्रेडिट साइड में जाएगा। सो कैन आई नॉट राइट डाउन लायबिलिटी साइड में? मैं इधर लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, I shall write down 10,000। ये हम लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1। और सेकेंड इफेक्ट इसका ये करना होगा कि हम यहां पर जाएंगे आईएनडी के क्रेडिट साइड में और लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। I'll write down 1,90,000। I'll write down 1,90,000। Okay, so IND के क्रेडिट साइड में by subscription I have written 1,90,000 and at the same time I have come down to the balance sheet liability side, I have written subscription received in advance 10,000। तो 10,000 ये अकाउंट से है, 1,90,000 जो IND में ट्रांसफर हो वो वाला फिगर चेक कर लीजिए। ये वाली चीज समझ में आई क्या? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, बात खत्म कर दी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, सेकंड नंबर का अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो इसको कहीं नहीं लेके जाना है। आगे बढ़ते, क्या बोला है? प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 एंड सैलरीज 3,000। बेटा जी मैं एडलेस कर भी बता सकता था, बट अब आपको ये पता है आउटस्टैंडिंग रेंट ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, ओपनिंग लायबिलिटी क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग लायबिलिटी डेबिट साइड में। तो कैन आई नॉट से टू आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आई विल राइट डाउन द फिगर 4,000। सो बेटा जी यहां पर जाएगा बाय आईएनडी अकाउंट।
दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, एग्रीड। और ये आ जाएगा 92,000। दिस फिगर विल बी 92,000। नाउ नेक्स्ट सैलरी का भी बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। सो कैन आई नॉट से टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड हाउ मच विल आई राइट डाउन आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट? कैन आई नॉट राइट डाउन? इट इज 3,000। सो बेटा जी ये फिगर चला जाएगा बाय IND अकाउंट, आई विल राइट डाउन 69,000। तो बेटा जी अब मुझे बताओ ये फिगर कहां जाएगा? सो मैं आपको बताता हूं, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेंट है ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सो बोथ दिस फिगर विल गो टू दी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। और ये दोनों फिगर 92,000 और 69,000 वेयर विल इट गो? IND अकाउंट डेबिट साइड। So can I not take outstanding liability, outstanding rent, outstanding rent account? Can I not say outstanding rent account? It is 4,000 and I'll say outstanding salary, it is 3,000 और IND के डेबिट साइड में मैं लिखूंगा रेंट और सैलरी। टू रेंट अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट। रेंट अकाउंट मेरे हिसाब से आएगा राजा बेटा जी, आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की थी 92,000 था और सैलरी था 69,000। सो आई विल राइट डाउन दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3 एंड दिस इज वर्किंग नोट नंबर 4। क्या बड़ा काम कर रहा हूं बेटा जी, मैं जैसे जैसे अकाउंटिंग करते जा रहा हूं वैसे वैसे पोस्टिंग करते जा रहा हूं। बुक्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% इंक्लूडिंग एडिशन एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर आर ऑल्सो टू बी डेप्रिशिएटेड एट द सेम रेट। सो बेटा जी कैन आई नॉट से लेस depreciation to fittings at the rate of 10%, I will say 15,000, less depreciation furniture का I will say 5,000 और less depreciation including addition बोला है बुक्स पर at the rate of 10%। सो बेटा जी ये आ जाएगा 46,000। So can I not calculate and tell you 1,35,000, 45,000 and 4,60,000 minus 46,000, 4,60,000 minus 46,000. So my answer would be 4,14,000. The answer would be 4,14,000. Appreciate this. इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा बेटा जी? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। आई रिपीट, इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? इट विल गो टू P&L अकाउंट डेबिट साइड। सो लेट्स कम डाउन टू P&L अकाउंट डेबिट साइड एंड आई विल राइट डाउन हियर टू व्हाट? डेप्रीसिएशन। फर्स्ट वन कौन सा है डेप्रीसिएशन मेरे पास? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, फिर मेरा है फर्नीचर, फिर मेरा है बुक्स। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का डिप्रिसिएशन कितना है? 15,500 एंड 46,000। 15,000, 5,000 एंड 46,000। तो आउटर कॉलम इट विल बिकम 66,000। 66,000। बेटा जी इसके अंदर क्या बोला है देखो जरा पढ़ो, तुम्हारी बात सही है। बुक्स टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10%, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर आर ऑल्सो टू बी डेप्रिशिएटेड एट द सेम रेट। और बुक्स कब खरीदा है बेटा जी? बुक्स परचेस्ड। बेटा मेरे बुक में तो बुक्स परचेस की डेट नहीं छपी है, मेरे बुक्स में तो नहीं छपी है बुक्स की रेट।
डेट कब खरीदा नहीं है। श्रुति गुप्ता जी थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, वो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं, आप जबरदस्ती उसको कहीं ना कहीं घुमा रहे हो, कर रहे हो, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने का। तो यहां तक तो सही किया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, 75% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब 25% आईएनडी में जाएगा। सो कैन आई नॉट से बेटा जी, मेरा जो ये रेंट अकाउंट ये क्लोज हो गया, सैलरीज है वो क्लोज हो गया, एंट्रेंस फीस में मैं बोलूंगा जो 30,000 मिला है वो टू आईएनडी अकाउंट जाएगा सिर्फ 25%। तो कितना आ जाएगा बेटा जी, 30,000 इंटू 25%, सो इट विल टर्न आउट टू 7,500। और बचा हुआ हम बोलेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 22,500। सो जिसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो वो जाएगा बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, और जो 7,500 है वो आईएनडी के क्रेडिट साइड में जाएगा। जो 7,500 है वो आईएनडी के क्रेडिट साइड में जाएगा। 22,500 ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, किसका क्लोजिंग बैलेंस, एंट्रेंस फीस का। सो राजा बेटा जी हम इधर आ गए और हमने यहां पर लिखा कैपिटल फंड के नीचे एंट्रेंस फीस। अब ये एंट्रेंस फीस ऐसे भी लिख सकते थे तुम, 40,000 माइनस 7,500, आउटर कॉलम कितना आ जाएगा बेटा जी आपका 22,500, 30,000 माइनस 7,500, तो 22,500 आप इस तरीके से लिख सकते थे। अब मैं आपसे नेक्स्ट पूछता हूं 7,500 कहां लिखोगे आप, आईएनडी के क्रेडिट साइड में बाय एंट्रेंस फीस। कैन आई नॉट कॉल इट एज 7,500? यस। अब बेटा जी इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है किस पर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है आपको। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट करके बता देता हूं, यहां तक हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हम इधर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, आई विल राइट डाउन 1,90,000। इन्वेस्टमेंट एज इट इज कहां जाकर बैठ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड में, बैलेंस शीट असेट साइड में 1,90,000 जाके बैठेगा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। सो बेटा जी हम बैलेंस शीट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 1,90,000, 1,90,000। अब मैं आपको बता रहा हूं सेकंड में, इंटरेस्ट रिसीव्ड तो 8,000 है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी, ओपनिंग बैलेंस पर होना चाहिए बेटा जी 1,50,000 इंटू डायरेक्टली 5%, ये पूरा का पूरा मिलना चाहिए। 1,50,000 इंटू 5%, तो कितना आएगा 7,500, और परचेसेस पर आएगा 40,000 इंटू 5% इंटू 6/12। क्यों, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मार्च से करना है ना, सो 6/12। सो बेटा जी मैं कैलकुलेटर पर लूंगा 40,000 इंटू 5% इंटू 6/12, सो इट विल टर्न आउट टू हाउ मच 1,000। सो आउटर कॉलम में चला जाएगा 8,500, मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट होना चाहिए था 8,500, बट इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है, सिर्फ 8,000। सो कैन आई नॉट से थर्ड पॉइंट पर इंटरेस्ट रिसीवेबल 500 ओनली। और इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री होती है इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, सॉरी इंटरेस्ट अकाउंट। हैप्पी? अब ये एडलेस से बता दूंगा, अकाउंट नहीं बना रहा हूं इसका, एडलेस से बता दूंगा, अकाउंट नहीं बना रहा हूं। सो कैन आई नॉट से, ये हम इधर ऐसे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 8,000, आई विल से एड रिसीवेबल 500। सो आउटर कॉलम में आपका चला जाएगा 8,500। अकाउंट नहीं बनाया, अकाउंट बना तो डायरेक्ट 8,500 लिखता, बट तुमको एडलेस भी बता रहा हूं। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा 500 का, सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, आई विल राइट डाउन इंटरेस्ट रिसीवेबल
500, इंटरेस्ट रिसीवेबल 500। अब बेटा जी आप मुझे बताइए कि आपका आईएनडी में क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है? सो आई से 1500 प्लस 20,000 प्लस 1,90,000 प्लस 7,500 प्लस 8,500 माइनस 7,200 माइनस 5,000 माइनस 5,000 माइनस 92,000 माइनस 69,000 माइनस 66,000। ओहो, इसमें तो लॉस आ गया। सो कैन आई नॉट से बाय डेफिसिट? लॉस को हम क्या बोलते हैं इधर? डेफिसिट। तो डेफिसिट कितना है? 16,700। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। 16,700 इज योर डेफिसिट। ये बैलेंसिंग फिगर 16,700 इज द डेफिसिट। अब बेटा 16,700 को हम क्या करेंगे? कैपिटल फंड से लेस डेफिसिट। 16,700 ये लेस किया, आउटर कॉलम में फिगर जाएगा तो इट विल बी 776,300 प्लस 22,500 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000, so it will turn out to 8,15,800। और दूसरा वाला आंसर कैसे आएगा? 1,35,000 प्लस 45,000 प्लस 4,14,000 प्लस 11,300 प्लस 20,000 प्लस 1,90,000 प्लस 500, और ये हो गया 8,15,800। मेरा सरकार, आपको समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, जोरदार। मैं आपके इंतजार में, यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो मुझे बताइए, हम आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। एक 15,800 हो गया। बेटा मैं आप सभी बच्चों से बताता हूं कि बेटा जी, जो अकाउंटिंग से अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसको याद रखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अकाउंटिंग एक भाषा है। भाषा अगर आपको आती है तो याद करने की कोशिश नहीं है। जब आप एडलेस से करते हो, तो मैं आपको बता रहा हूं, इसी बुक में आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम दूंगा मैं, आईएनडी से जब आर एंड पी में हम कन्वर्ट करते हैं, तो जो एडलेस है वो सब साइन उल्टी हो जाती है। तो आप साइंस के बेसिस पर मत जाओ, एडलेस के बेसिस पर। मैं आपसे यही कहता हूं कि आप पहले अकाउंट बना लीजिए और अकाउंट बनाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपका अपने आप आंसर आएगा। सो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक और क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं। कैन वी प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 5? कैन यू प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 5? और मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा, क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगा, बट आपको थोड़ा सा समय दूंगा, और मुझे आप देखकर बताइए कि इनमें से कौन से अकाउंट आपको लगते हैं बनाने पड़ेंगे। रिपीट, इनमें से कौन से बैलेंस आपको बनाने पड़ेंगे, मुझे बताओ। अभी टाइम के ऊपर फोकस मत करो, अभी टाइम के ऊपर फोकस मत करो, क्योंकि टाइम धीरे धीरे स्पीड आएगी आपकी। एक बार आपको समझ में आ गया पूरा लॉजिक, तो फिर आपको टाइम कम लगेगा। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर एडिशनल इन्वेस्टमेंट की अगर डेट नहीं दिए तो इंटरेस्ट हम पूरे साल भर का लेंगे क्या? यस, बिल्कुल पूरे साल भर का लेंगे, क्योंकि जब डेट नहीं दिए तो हम क्या करेंगे। तो इसको देखकर मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में कि आप कौन से अकाउंट्स बनाएंगे।
तो मुझे आंसर्स मिले, देखो पढ़ना शुरू करता हूं। सैलरीज और सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सैलरीज, रेंट और इलेक्ट्रिक, ओके ओके ओके। तनुजा बता रही सैलरीज, रेंट, मैगजीन, सब्सक्रिप्शन। ऑल राइट, ओके 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 ओके। तो बेटा जी मैं आप सभी बच्चों से बहुत ज़्यादा खुश हूं कि जो आप चीज़ें बता रहे हो उसके बेसिस पर, जो आप कह रहे हो मुझे, उसके बेसिस पर मुझे लग रहा है कि यस, व्हाट यू सेइंग इज राइट। ऐसे अकाउंट बना, अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें और एक आध दो अकाउंट आपको और एडिशनल बनाने पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है, हम बना लेंगे आराम से। तो पहला काम क्या है, जरा देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस रहेगा, राइट, इधर दिया नहीं है। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस बेटा जी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा, मिसलेनियस इनकम आईएनडी क्रेडिट साइड। बेटा जी इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, अगर आप देख रहे हो तो इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, उसका अकाउंट बना हुआ है। सो बेटा जी कैन आई नॉट से, ये हम डालेंगे, इसका अकाउंट बना देंगे इंटरेस्ट का। सैलरीज आपने मुझे बताया अकाउंट बनेगा, राइट, सैलरीज का अकाउंट बनेगा क्या, यस। फिर रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बनेगा। लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स बेटा जी अकाउंट की जरूरत नहीं है, ये बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर ये जाएगा आईएनडी डेबिट साइड में, बट कोई इसके बारे में दिया है क्या, हाँ दिया है भाई जी, इसका भी क्या कर देंगे अकाउंट। सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसका भी अकाउंट बनेगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग कैश बैलेंस है बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है जी। अब यहां पर गौर से देखेंगे तो आपको ये नहीं दिया हुआ है, कोई ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी है आपको, ओपनिंग बैलेंस शीट के कुछ आइटम दिए और क्लोजिंग बैलेंस शीट के कुछ आइटम दिए। तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्लॉट करनी पड़ेगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आइटम्स प्लॉट करने पड़ेंगे, और फिर हमको देखना पड़ेगा कि भाई जी कैपिटल कितना आता है, ओपनिंग कैपिटल मैं आपको समझाऊंगा, ये नॉट अ बिग डील। द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% एंड 20% पर एनम। सो फर्नीचर पर कितना डिप्रिसिएशन है, 10%, और एक्सक्यूज मी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर है 20%। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। द क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर एंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2016 इज 5250, नॉट अ बिग डील, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो कि कैसे इसको करना है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्लब्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 15, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। क्लब्स आईएनडी अकाउंट 31 मार्च 16 और क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 16। ध्यान रहे मैं मैगजीन्स लाइब्रेरी बुक्स का भी मैं क्या बनाऊंगा, अकाउंट बनाऊंगा। क्यों अकाउंट बनाऊंगा, अभी आपको पता चल जाएगा कि लाइब्रेरी बुक्स हमने बाय भी की है और उसके साथ साथ लाइब्रेरी बुक्स हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है और उसके बाद में हमें क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, तो उसके बेसिस पर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। राइट, सो बेटा जी चलिए आइए फॉर्मेट बनाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 I will write down in the books of sports club. In the books of sport writer club. So I'll write down in the books of sports writer club. हमें पहले बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो जो हमें बोला हुआ है वो करेंगे एज ऑन। एक काम करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से शुरू कर, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये आएगा 31 मार्च 16 के हिसाब से। प्लीज लाइन एकदम अच्छे से ड्रॉ करना। फिर आएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 16, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रही है बेटा जी। और वैसे ही आप बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 15, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है ना।
दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट, लाइन ड्रॉ करके रखिए बेटा जी, मैं आपको समय दे रहा हूँ, लाइन बना लीजिए। और कोई मेरे जैसे नहीं लिखेगा कि लाइबिलिटी एसेट्स ये नहीं लिखेगा, तो ध्यान रहे मैं सीए बन चुका हूँ, तुम्हारा सीए बनना बाकी है। और अब हम बनाएंगे सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट राइट। दूसरा बनाएंगे रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, सैलरीज के बाद में नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। फिर तुम्हारा आएगा ला 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 सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट देवा, ये सन्ड्री एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट अकाउंट, लाइब्रेरी बुक्स अकाउंट। ए बेटा सुनना, इसके अलावा और कुछ लगे तो मैं और अकाउंट ओपन करूंगा। लाइब्रेरी बुक अकाउंट और सब्सक्रिप्शन बना लिया लाइब्रेरी बुक्स का। हाँ हाँ, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, जिसके जिसके आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड ऐसा कोई भी नाम है उसके सबके अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू सम टाइम, जस्ट वाइंड इट अप। अकाउंट बना लीजिए, जैसा जैसा मैंने आपको बोला है वैसा वैसा। हो जाए तो बता दो। शैल वी गो अहेड? अभी तक बाकी बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे तो मतलब रुकना पड़ेगा। हाँ बेटा जी, विश्वास, जैसा मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसा ही करना है। सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसा है तो इधर लिखोगे आप एक्सपेंडिचर, और इधर लिखोगे रुपीज, और इधर लिखोगे इनकम और रुपीज। बाकी जो अकाउंट जैसे मैं बना रहा हूं फ्री हैंड वैसा आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। बैलेंस शीट में अभी क्या लिखना पड़ेगा? लाइबिलिटीज, जो फेयर आंसर है उसके पूरा लिखना पड़ेगा ना। ये फेयर में तीन चीजें पूछी गई थी, लाइबिलिटीज, असेट्स, रुपीज। ठीक है ना, तो विश्वास भैया आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो। अब बेटा जी चलते हैं, आपको मैंने जैसे जैसे समझाया था वैसे चलते हैं। देख, जैसे आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो बेटा जी मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में आऊंगा। सो प्लीज कम डाउन टू ओपनिंग बैलेंस शीट, और मैं लिखूंगा कैश इन हैंड या कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कैन आई नॉट राइट डाउन 4820, 4820 सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन लिखा तो कैन आई नॉट से कम डाउन टू द सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की एंट्री है, कैश ऑब्लिक बैंक टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड में मैं लिख दूंगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 28,600। मिसलेनियस इनकम का कोई अकाउंट नहीं बनाया तो आपको यह पता होना चाहिए वो कहां जाएगा, वो जाएगा आईएनडी के क्रेडिट साइड में। तो आईएनडी के क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय मिसलेनियस इनकम। So can I not write down it is 700? Yes. Going ahead. Interest on FD. Where will you take interest on FD? इंटरेस्ट अकाउंट बनाए तो इधर भी आ जाएगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड आई विल राइट डाउन 2000, राइट, बाय कैश ऑब्लिक बैंक 2000। बेटा जी रिसीट साइड को तो खत्म किया हमने एकदम इत्मीनान से, आराम से। सैलरीज का भी अकाउंट बनाया तो सैलरीज टू कैश ऑब्लिक बैंक, तो इधर आ जाएगा टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कैन आई नॉट से 12,000? यस। इसका सिंगल सिंगल इफेक्ट आएगा, तुम सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि एक इफेक्ट तो आरएंडपी में चला गया ना, और आरएंडपी एक खुद एक अकाउंट है, सेकंड इफेक्ट अभी देना बाकी है। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी आ जाएगा टू कैश ऑब्लिक बैंक, क्योंकि एंट्री होती है रेंट और इलेक्ट्रिसिटी टू कैश ऑब्लिक बैंक, तो रेंट और इलेक्ट्रिसिटी के डेबिट साइड में। लाइब्रेरी बुक्स का अकाउंट बनाया है बेटा जी, सो लाइब्रेरी बुक्स के डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कैन आई नॉट से 1,000? यप, आई विल से 1,000। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, ये लो बाबू, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 2172। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 10,278, राइट। अब देखो मैंने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट ही नहीं बनाया, मुझे अभी पता चला कि बनाना है, क्योंकि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस भी है। सो मैं क्या कर दूंगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का एक अकाउंट बना दूंगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्या बड़ी बात है। सो मैंने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट बनाया ये ऐसा, और इधर लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मुझे नहीं पता, बट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट मैंने खरीदा 1000, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस 2450। कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा। सो आई विल गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड एंड आई विल राइट डाउन कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बताओ बेटा जी मैंने किसको खाली किया, आर एंड पी को खाली किया, या तो अकाउंट में खाली किया, और जिसका अकाउंट नहीं बनाया उसको आईएनडी में, और जो जा सकता था बैलेंस शीट में उसको बैलेंस शीट में खाली किया। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं, एकदम आसान था। अरे शिवानी भोसले जी क्या प्रॉब्लम है जिंदगी में, पता नहीं, मैं कम से कम 4 बार बता चुका हूं कि अकाउंट नहीं बनाओगे तो चलेगा, आप इस तरीके से सॉरी एडलेस नहीं करोगे तो चलेगा, आप डायरेक्टली अकाउंट बनाओगे तो चलेगा, कैसे बताऊं मैं अभी तुमको। यस यस विश्वास भाई, जो वर्किंग नोट में जैसे मैंने अकाउंट बनाया वैसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपकी स्पीड बनी रहेगी। अब बेटा जी सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, तो पहले मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान से सुनो। सैलरीज आउटस्टैंडिंग के जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस है वो पहले पूरा प्लॉट कर दूंगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो ये देखो सैलरीज आउटस्टैंडिंग, बरोबर है ना, ये बैलेंसेस इधर धन डाल दो 710। फिर क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कितना डाल देंगे 864। फिर आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स कितना है राजा बेटा जी 226। फिर क्या दिखा है एफडी, तो फिक्स डिपॉजिट विल बी माय असेट, सो एफडी में लिख दूंगा 20,000। फिर क्या लिखा है अक्रूड इंटरेस्ट, ये भी असेट है, अक्रूड इंटरेस्ट ये कितना लिख दूंगा, अक्रूड इंटरेस्ट 500। ध्यान रहे सब मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूं, क्यों सारे ओपनिंग बैलेंस शीट के फिगर लिख रहा हूं ना। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, कैन आई नॉट से इट इज 1263, 1263। देन व्हाट आई हैव गॉट प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये लिखा प्रीपेड एक्सपेंसेस अगेन ऑन द असेट साइड 417। देन यू हैव गॉट फर्नीचर, गलती से भी गधेड़ापन मत करना, इसके अंदर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड मत कर देना फर्नीचर में, नहीं तो लोगा चपला निकाल निकाल के मारेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब फाइनल हो चुकी है रे, इसको अभी हाथ नहीं लगाने का, 7,200। और लाइब्रेरी बुक्स, सो लाइब्रेरी बुक्स का अमाउंट आ जाएगा 5,000। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई है।
राइट मैंने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस शीट में फिगर्स प्लॉट कर दिए, जो भी ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम्स दिए हुए वो। राइट अभी इसका सेकंड इफेक्ट देना बाकी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाया, सब्सक्रिप्शन में पोस्टिंग बाकी है, एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाया, उसका पोस्टिंग बाकी है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, इनका पोस्टिंग बाकी है, बट एक एक कर जाएंगे तो स्पीड भी बढ़ेगी फास्ट। अब बेटा जी वैसे ही मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाऊंगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी सारे आइटम्स का पोस्टिंग करना चालू करूंगा। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 170, फिर आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो कितना करेंगे 973, फिर आउटस्टैंडिंग मैगजीन एंड न्यूज़पेपर ये कितना लिखेंगे 340, एफडी राइट कितना लिखेंगे राजा बेटा जी 20,000, अक्रूड इंटरेस्ट 500, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल can I not write down 1575, then prepaid expenses so prepaid expenses I'll write down 620, then now you have got furniture, you have got sports equipment, you have got library books। सो बेटा जी इसका फिगर निकालकर हम खुद ही लिख देंगे, नॉट अ बिग डील, क्योंकि मैंने आपको बताया जो ओपनिंग बैलेंस शीट में या तो बिक जाना चाहिए या वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। सो ये सारे फिगर्स क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। ऑलराइट तो यहां पर हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट के आइटम्स लिखे सिवाय फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और लाइब्रेरी बुक्स के, जो हम बाद में लिखेंगे। अब मैं क्या करता हूं बेटा जी, अभी तक हमारा काम खत्म हुआ नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जरा ध्यान से देखो मैं कैसे पोस्टिंग कर रहा हूं। बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, कितना है बेटा जी 710, और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना आएगा 170, फिर बाय आउटस्टैंडिंग रेंट कितना लिखूंगा 864, और टू आउटस्टैंडिंग रेंट एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ओपनिंग क्रेडिट साइड में क्लोजिंग डेबिट साइड में 973। एक बार इत्मीनान से देख लीजिए जो मैं कर रहा हूं सही है कि नहीं है। फिर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर दिया है मुझे, सो बेटा जी मैं जाऊंगा बाय आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, सो कैन आई नॉट कॉल इट एज 226 and two outstanding magazines and paper, so can I not call it as 340? all right lovely, going ahead you have now got FD बेटा जी हमने बैलेंस शीट में लिख दी है, FD का हमने अकाउंट भी नहीं बनाया। इंटरेस्ट अक्रूड thereon, so बेटा जी can I not say interest accrued thereon is nothing but interest receivable, it has got a debit balance, so can I not say to interest accrued I will write down 500, और क्लोजिंग बैलेंस भी लिखूंगा बाय इंटरेस्ट अक्रूड 500। फिर नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जाएंगे और लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना लिख देंगे 1263, एंड बाय सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हाउ मच विल आई राइट डाउन 1575। Going ahead, you have got prepaid expenses, so I'll write down two prepaid expenses. I shall mention how much 417, and by prepaid expense 620। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार कि बेटा जी मैंने क्या किया, बैलेंस शीट में लिखा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा, बट उसके जिनके जिनके अकाउंट्स भी बनाए उसके अंदर भी मैंने पोस्टिंग की। कुछ बच्चे क्या करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं फिर आकर पोस्टिंग करते हैं नीचे, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं फिर आकर पोस्टिंग करते हैं, तो बेटा उसमें समय जाता है, इसलिए मैंने पोस्टिंग तुरंत अभी कर दी इस तरीके से। अब जो जो लाइब्रेरी बुक्स का भी हमने बनाया तो इधर भी लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आई विल राइट डाउन 5000, ओके, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का आई विल राइट डाउन 7200। तो प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव डन सो फार। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ पोस्टिंग की अकाउंट्स में।
हुआ क्या बताओ मुझे, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। तो पहले क्या क्या किया, ओपनिंग बैलेंस शीट में पूरे आइटम्स को डाले, क्लोजिंग बैलेंस शीट में सारे आइटम्स को डाले, जिनके जिनके अकाउंट्स बने फिर उन अकाउंट्स में भी जाकर हमने पोस्टिंग की, बरोबर है ना। अब मेरे रसगुल्ले, अब मेरी बात सुन, क्या बोला है, द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 10 एंड 20% रिस्पेक्टिवली। सो फर्नीचर पर अभी आपको डेप्रिसिएशन देना है। सो क्या बेटा जी, मैं मेरे क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर को लेके आ जाऊं क्या, क्योंकि फर्नीचर कहीं गए तो है नहीं और फर्नीचर में कोई चेंज भी नहीं है। तो फर्नीचर का फिगर जो है 9600 है, और इसमें मैं बोलूंगा लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। सो फर्नीचर पर क्या परसेंटेज बोला है बेटा जी डेप्रिसिएशन का, 10%। सो आई विल राइट डाउन 960 लेस, और आउटर कॉलम में फिगर जाएगा 8640। इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा डेप्रिसिएशन का, आईएनडी के डेबिट साइड में। फिर नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि आप हमें डेप्रिसिएशन बताइए किसका, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। बेटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का परचेसेस जो ये है ना, इसका डेट नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आई विल राइट डाउन 8200। 8200 को हम कहां ले जाएंगे, 8200 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने लिखा, और इसका सेकंड इफेक्ट कहां देंगे हम जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड में, और यहां पर लिख देंगे क्या, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। 8200 है ना इंक्लूडिंग एडिशन, बट मुझे पता नहीं कि ये जो एडिशन है वो कब बाय किया है, तो मैं डेप्रिसिएशन 20% पूरे पर ही दूंगा। सो 8200 इंटू 20%, सो इट विल टर्न आउट टू 1640, एंड व्हेन आई सब्सट्रैक्ट इट आई गेट द आंसर 6560। I hope you people have understood so far. So I simply provided the depreciation as of it. Right? आगे बढ़ते, आगे ये बोला, द क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ 31 मार्च 16 वाज 5250। बेटा जी एक रीवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी होता है, रीवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो इधर ये 5000 है और इधर ये 1000 है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना बता रहे हैं आपको, 5250। देखो आप ध्यान से पढ़ो, द क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, द वैल्यू एट द एंड ऑफ 31 मार्च 16 इज 5250। सो बेटा जी अभी आपके पास बुक्स कितनी है, 6000 की, और 5250 उसका क्लोजिंग वैल्यू बोल रहे, तो बेटा 6000 का 5250 हुआ कैसे, 750 का डेप्रिसिएशन है। उसको रीवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बोलते हैं, आउटडेटेड मेथड है, यूज नहीं किया जाता है, बट बावजूद इसके एग्जामिनर ने पूछा है तो हमें करना पड़ेगा। तो आई विल राइट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6000, इसको एज इट इज ले गया मैं 6000, मैंने ये बैलेंस 6000 एज इट इज ले गया मैं 6000 बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6000। अगर एफडी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम नहीं है तो उसका भी अकाउंट बनेगा, बिल्कुल सही। तो राजा बेटा जी मैं इधर आ गया, और मैंने क्या लिखा इधर, इधर मैंने लिख दिया लाइब्रेरी बुक्स कितना 6000, और इधर मैं कर दूंगा डेप्रिसिएशन, मुझे नहीं पता कितना है, बट मुझे क्लोजिंग वैल्यू 5250 दिया, तो डेप्रिसिएशन इधर आया 750। डेप्रिसिएशन कितना है 750। नाउ वेयर विल यू टेक दिस 750 डेप्रिसिएशन, एंड 1640 एंड 1960 यू विल टेक इट टू आईएनडी अकाउंट। तो आईएनडी अकाउंट में हम लिखना शुरू करेंगे टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन। सो आई विल राइट डाउन फर्नीचर 960, then equipment 1640 and library books 750। यही फिगर्स है ना, और आउटर कॉलम में इसकी टोटल चली जाएगी
960 प्लस 1640 प्लस 750, तो आउटर कॉलम में आपकी टोटल चली जाएगी 3350। लो भाई, प्रॉब्लम को तो डिस्कस कर दिया हमने, प्रॉब्लम की तो सारी पोस्टिंग कर दी। अब क्वेश्चन ये आता है, अब प्रश्न सिर्फ इतना है कि कौन सी अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो लेट स्टार्ट क्लोजिंग द अकाउंट्स। अकाउंट्स को क्लोज करना शुरू कर देते। सैलरीज का फिगर जाएगा बाय आईएनडी अकाउंट। एग्रीड, ये बैलेंसिंग फिगर एकदम इजी है। तो मुझे बताओ बाय आईएनडी अकाउंट कितना आएगा। जितना अकाउंट आपको याद रहेगा कि एक्सपेंस के क्रेडिट साइड में आईएनडी आता है, राइट, उल्टे साइड में आईएनडी आता है। 12,000 प्लस 170 माइनस 710, तो यह आ जाएगा 11,460। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, इसको सर्कल कर रहा हूं। इधर भी आएगा बाय आईएनडी अकाउंट, और बाय आईएनडी अकाउंट जब मुझे निकालना है तो यह आएगा 7220 प्लस 973 माइनस 864, सो इट विल टर्न आउट टू बाय आईएनडी अकाउंट 7329, और यह भी सर्कल कर दिया, बैलेंसिंग फिगर है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट भैया जी टू आईएनडी अकाउंट, यह आएगा 1263 माइनस 28,600 माइनस 1575, तो आईएनडी में चला जाएगा 28,912। ये भी बैलेंसिंग फिगर है। सन्ड्री एक्सपेंसेस में इधर आएगा बाय आईएनडी अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी भैया जी 417 प्लस 10278 माइनस 620, सो ये फिगर आ जाएगा 10,075। When we proceed ahead, we have got interest account। बेटा जी अब इंटरेस्ट अकाउंट के बारे में कुछ चर्चा कर ली जाए। बेटा जी मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा एफडी कितने का है। एफडी है 20,000 का। 20,000 का डेट क्या दिया हुआ है एफडी का, ये डेट क्या, रेट क्या दिया हुआ है, रेट रेट रेट। एफडी का रेट है भैया जी 10%, सो 2,000 इंटरेस्ट होना चाहिए। 2,000 का इंटरेस्ट होना चाहिए, तो इधर हम लिख देंगे टू आईएनडी अकाउंट। वैसे भी हमें ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है 2,000, ये बैलेंसिंग फिगर ये आईएनडी में जाएगा। लाइब्रेरी बुक्स ऑलरेडी हमने टैली कर दिया, मैगजीन न्यूज़पेपर टैली कर दिया। मैगजीन न्यूज़पेपर कहां गया, चुप झूठे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टैली कर दिया, तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा बाय आईएनडी अकाउंट। सो फिगर आएगा 2172 प्लस 340 माइनस कर देंगे 226, तो ये आएगा 2286। जल्दी से मुझे बताओ ये हो गया क्या, 386। तो अब बेटा जी पहले हमने सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दिए, अब सारे अकाउंट्स का पोस्टिंग करना है आईएनडी अकाउंट में या जहां जहां पर भी वो जाने वाले हैं, और उसके बाद में आपकी हर एक चीज धीरे धीरे क्लोज हो जाएगी। श्रुति बंका का है 7,200 है, 8,200 नहीं है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ओ छोरी, ये जो इधर बाय किया उसका क्या करोगे। अच्छी श्रुति बंका 1,000 बाय किया है ना भाई, ये छोरी क्या बोल रही है, बाय किया है भाई, बाय किया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1,000। अजय यादव साहब मुझे नहीं पता लेक्चर है कि नहीं, आई वुड आई नो दैट, आई थिंक लेक्चर इज देयर। हो गया क्या, बोलो जल्दी। अब हमें क्या करना है आप मुझे बताइए कि आपके पास सारे आइटम्स तो है, तुम बताओगे नहीं पर मुझे है। चलो मेरे एक 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 एक, एक फिगर बताते जाओ जल्दी से, मुझे एक एक फिगर बताते जाओ ना प्लीज, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। टू सैलरीज, टू रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, टू मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, फिर बाय इंटरेस्ट, ये तो याद आता है मुझे फिगर 2,000, फिर बाय सब्सक्रिप्शन, और टू इधर आएगा एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन मैंने ऑलरेडी ले लिया। तो भाई साहब जल्दी जल्दी बता दो यार, टाइप कर दो यार, सैलरीज का फिगर कितना है, जल्दी जल्दी मुझे फिगर बताओ।
अरे स्लो मोशन की दुकान, जल्दी जल्दी करो ना यार। बम 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 चिक चिक बम। अच्छा, कोई मुझे बताने के लिए तैयार नहीं है कि बोले भाड़ में जा, हमारा खुद का स्पीड नहीं, हमको पल्ले पड़ रहा है। 11,460 और 7,329। 11,460, 11,460, 7,329। अरे एक ससुरे ने भेजी है रे भाई, उसे एक बच्चे को दया आ गई मेरे ऊपर, एक बच्चे ने भेजा है भाई। हाँ, क्या बात है, 3-4 लोगों ने भेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बट तब तक मैं आ गया था। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर कितना है? मैगजीन्स और न्यूज़पेपर ये है 2286, तो हम लिखेंगे 2286। खुल जा सिमसिम। ये किधर गया हमारा? हाँ 2286। अरे वाह 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 मेरे बच्चों, इतने प्यारे प्यारे हो गए तुम, हैं? 2286। तुमने मुझे ये बता दिया है, जो बच्चा सन्ड्री एक्सपेंसेस बता रहा है वो बता रहा है 10,075। मिसलेनियस इनकम किसी ने नहीं बताई, नहीं बता दिया। इंटरेस्ट सब्सक्रिप्शन कितना है भाई? 28912। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए रुकूं, तो मैंने रुक गया। आप पहले कंप्लीट कर दो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद हम निकालेंगे सरप्लस है या डेफिसिट है। आप करो सभी लोग, मैं सिर्फ कैलकुलेट कर कर मेरे पास रख रहा हूं। आप आपका टाइम लीजिए और मैं इंतजार रहूंगा आपके आंसर का। राइट, तब तक मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। मेरे को मम्मी ने बोल के भेजा है, जाने का ही नहीं अपन पुढे। ये बदमाशी करते। 10,075, ये 75 रे, 75। हाँ हाय रब्बा, हे बा बाता जी, इसके अंदर भी डेफिसिट आ रहा मेरा तो। हाँ नंदिनी ने बता दिया डेफिसिट 2,888। तो बाय डेफिशियन्सी 2,888 आणि हे होतात टॅली। बताओगे नहीं डेफिशिएंसी कहाँ जाएगी? इतना हक नहीं बनता मेरा आप पर, हक है। तो डेफिशिएंसी कहाँ जाएगी? इधर करेंगे लेस डेफिशिएंसी 2,888। अब मैं पूछता हूं, आप मुझे निकाल कर बताइए, आप निकाल कर बताइए बैलेंस शीट में से ओपनिंग कैपिटल कितना है? ओपनिंग कैपिटल, मैं इंतजार में हूं आपके ओपनिंग कैपिटल का, मैं निकाल कर रख रहा हूं, बट आप भी बताइए। 4,820 प्लस 20,000 प्लस 500 प्लस 1,263 प्लस उत्तरी प्लस 9,600 प्लस 7,200 प्लस 5,000 माइनस 7,610 माइनस 6 माइनस 226। हाँ जी, ओपनिंग कैपिटल कितना आया? 47,000 सही जवाब। सो मैंने लिखा कैपिटल फंड, ये है बैलेंसिंग फिगर, ये आएगा 47,000। फिर 47,000 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? ये कैपिटल फंड में इधर ही जाएगा ना, तो हम इधर लिखेंगे कैपिटल फंड। 47,000 माइनस करेंगे डेफिशिएंसी, तो ये आएगा 44,112। और देखते हैं अभी टैली होता है क्या। प्लस 170 प्लस 973 प्लस 340 इज इक्वल टू 45595। दिस इज द टोटल, और इसकी टोटल आनी चाहिए 2450 प्लस 20,000 प्लस 500 प्लस 1575 प्लस 620 प्लस 8640 प्लस 560 प्लस 5250 45595। टैली क्या भाई, टैली क्या भाई, टैली क्या भाई, जल्दी से मुझे बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप। तो क्या अभी ठीक लग रहा है क्या? वेदर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, यस और नो, जल्दी से मुझे बताए। क्या आप इसको अब सुलझा सकते हैं क्या? जल्दी से मुझे बताइए, आपको लगता है आपके बस में है? मैं आपके आंसर्स के लिए वेट कर रहा हूं। मैं आज कुछ होमवर्क दूंगा अभी आपको।
इलस्ट्रेशन नंबर 4 मॉड्यूल का होमवर्क है, राइट। दिस आर नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक, बट मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को होमवर्क करके आइए। मानो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 आई एम गिविंग यू एज एन होमवर्क मॉड्यूल का, और प्लीज ट्राई करना। अगर ट्राई नहीं करोगे ना तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि आप वीक के वीक ही रहोगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने होमवर्क दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क दे रहा हूं, इसको समझा दूंगा कल मैं। ये फंड अकाउंटिंग है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइज फंड है, तो प्राइज फंड में इंटरेस्ट ऐड करते, प्राइजेस गिवन लेस करते। वैसे ये मैच फंड है, तो मैच फंड में उसके रिलेटेड इनकम ऐड करना है, उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या करना है, लेस। तो बेटा जी अभी आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 और इलस्ट्रेशन नंबर 4, ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए, 4 और 5। इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी आपको होमवर्क दे रहा हूं। बेटा मेरा मकसद क्या है पता है क्या, कि भाई जी सिर्फ उतने क्वेश्चन है मैं देकर मैं सल्टा देता शायद से, बट मेरा मकसद क्या है कि आप सभी लोग एकदम परफेक्ट हो जाए एनपीओ में। इसलिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं आपको प्रिपेयर करने के बाद में, बट क्योंकि रिवीजन बैच है तो आपको भी पता है कि आपको सेल्फ स्टडी पर भी फोकस करना पड़ेगा। सो इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6 ऑफ मॉड्यूल इज होमवर्क। तो मैंने लिख दिया मॉड्यूल 4, 5, 6 होमवर्क है। मॉड्यूल 4, 5, 6 होमवर्क है। और अपने क्लास वर्क का कौन सा क्वेश्चन होमवर्क है मैं आपको बता दूं। क्लास वर्क का अपना क्वेश्चन होमवर्क है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 आरटीपी में 20 में पूछा गया। और प्लीज रोना धोना कर कर मत आना, ये क्वेश्चन मुझे होमवर्क चाहिए। जिन जिन बच्चों को मुझे पता है मॉड्यूल नहीं है ऐसा कुछ वो रीजन देंगे, तो उन सभी बच्चों को ये क्वेश्चन मैं अभी दिखा देता हूं। सो आप इसका स्क्रीनशॉट मतलब फोटो ले लीजिए या कुछ कर लीजिए, बट मुझे ये क्वेश्चन चाहिए सॉल्व किया। तो ये ले लीजिए। एक काम करता हूं मैं निकल जाता हूं यहां से। हाँ ले लो भाई, मुझे एक होमवर्क चाहिए था ये। इसकी तस्वीर ले ली फोर्थ की लेने के बाद में मैं आपको अभी अगला लिए चल रहा हूं। इसकी भी ले लो तस्वीर, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसमें आंसर का साथ भी आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 5 की तस्वीर ले लीजिए आप। इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तस्वीर ले लीजिए। तो मतलब कल कोई बच्चा कंप्लेन नहीं कर सकता सर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढींगड़ा नहीं है। सबके पास सब चीजें आ गई है। तो अब मेरे राजा बेटा जी समय हो चला है कि आप मुझे बाय बाय बोल दीजिए, और फिर हम अब हम प्यार से बाय बाय बोलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज। और मैं चाहूंगा कि आज आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करिएगा, दिल से पढ़ाई करिएगा, और इसको एनपीओ की जैसे बच्चा बोल रहा है कि इसकी कबर खोद देंगे आज, यस खोद देना आज कबर, ठीक है। सो खुदा हाफिज, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।